और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 6 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब्स भी करेंगे और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो द हिंदू इटसेल्फ से हों। हालांकि 10 वर्ड्स तो होंगे नहीं, उससे थोड़े ज़्यादा ही हों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर है ना। ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। The government's decision to offer statements on China, suo motu, in both houses of parliament and to brief a parliamentary panel are positive but long overdue. तो पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। ये सुओ मोटू मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुद से ही। ठीक है, तब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ ना, मेरे भाई ने खुद से ही एक फ़ोन ऑर्डर कर लिया, कि बिना किसी को पूछे। तो खुद से ही। तो इस मतलब ऐसे ये सेंटेंस का एग्ज़ाम्पल देने का पीछे पर्पज़ क्या था? मतलब ऐसे ही चीज़ों के लिए ये सुओ मोटो वर्ड यूज़ होता है। ऑन इट्स विदाउट विदाउट बीइंग आस्क्ड इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू ब्रीफ अ पार्लियामेंट्री पैनल आर पॉजिटिव बट लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स। पार्लियामेंट्री पैनल मतलब पार्लियामेंट मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे सर। पार्लियामेंट्री पैनल मतलब क्या? एक मतलब एक ग्रुप, ठीक है, जो मतलब बैठते हैं ना टेबल के में पूरा चारों तरफ लोग बैठ मंत्री वगैरह रहते हैं, बैठते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है? जो स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे डिस्कस करने वाली है, जो मंडली बोलते हैं ना, बैठक। मतलब गवर्नमेंट का जो फैसला था ना, गवर्नमेंट के फैसले के बारे में बात कर रही है, जो ना चाइना के ऊपर कोई जो फैसला था, मतलब गवर्नमेंट ने स्वयं वो फैसला बिना किसी से मतलब कुछ डायरेक्ट फैसला किया। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अ ब्रीफ पार्लियामेंट्री पैनल, मतलब एक बैठक में भी दिया और हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट जो संसद के जो भवन है ना उसमें भी। वो कैसे हैं? वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो कैसे है? वो पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है, बट लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स। ठीक है, लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स मतलब क्या? और थोड़ा सा अच्छे से मतलब ये करना चाहिए था, मतलब खींच तान के बोला। Since 2020, following the Chinese transgression along the line of actual control, ठीक है, LAC, LAC जो है ना अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, and the deadly Galvan classes, it has avoided divulging details of the negotiations with China over the actions of the Liberation Army, LA, only announcing agreements on disengagement at 6 points of friction as they occurred in 2024। क्या हो जाएगा इसका मतलब? पहले तुम वर्ड्स देखो। सबसे पहले ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसग्रेशन मतलब हो जाता है हमारा एक किसी चीज़ का वायलेशन करना। चीज़ को मतलब कोई रूल को तोड़ना, ठीक है? किसी चीज़ को ब्रीच करना। वायलेशन वर्ड तभी यूज़ होता है जब मान लो तुमने कुछ चीज़ जो फ़ॉलो करना चाहिए वो चीज़ फ़ॉलो नहीं किया, ठीक है? तभी यूज़ होता है। एलएसी मतलब तो जानते ही हो तुम्हारा। मैं बार-बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोग को लाइन ऑफ एक्चुअल एलएसी एलओसी भी रहता है। एंड द डेडली गैल्वन क्लासेस, मतलब गैल्वन वैली है, अगर आप लोग आपको पता होगा, ठीक है? गैल्वन वैली, गैल्वन वैली, तो उस वहाँ पर जो मतलब कुछ भी ये होता है ना, कि जो मतलब वायलेंट एक्टिविटीज़ कुछ वायलेंट कुछ कॉन्फ्रंटेशन होता है, जो 2020 में हुआ था सिंस 2020। तो 2020 में जो कुछ ऐसे एक लफड़ा हुआ था, समझ नाम बोलचाल की भाषा में, ठीक है? गैल्वन वैली, ले लेते हैं गैल्वन वैली, कि वहाँ पर जो हुआ था तो उस चीज़ की बातें हो रही है ना? इट हैज़ अवॉइडेड डिवल्जिंग डिटेल्स ऑफ द नेगोशिएशन। अब ये डिवल्जिंग मतलब क्या हो जाता है? डिवल्जिंग मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब सामने लाना, रिवील करना, ठीक है? रिवीलिंग,
एक्सपोज़ करना, वो रिवील करना, है ना? शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को निकालना, ठीक है? शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द नेगोशिएशंस, जो नेगोशिएशंस मतलब क्या? जो मतलब उनके बीच में जो बातचीत बातचीत या नेगोशिएशन मतलब बोल सकते हो। उसके उनके बीच में जो मांडवाली है ना, मांडवाली विथ चाइना ओवर द एक्शंस ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी, ओवर द एक्शंस ऑफ पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना का कोई ये पार्टी है। ओनली अनाउंसिंग एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एट 6 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस मतलब चाइनीज़ की जो आर्मी है ना उसकी है। एंगेजमेंट मतलब क्या? डिसएंगेजमेंट मतलब किसी चीज़ से मतलब तुम पीछे हट जाओगे। कहते हो विथड्रॉल ऑफ मिलिट्री मिलिट्री फोर्स, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ मिलिट्री फोर्स, क्योंकि ज़्यादातर ये मिलिट्री फोर्सेस के लिए ही यूज़ होती है। मान लो जैसे एक बेस है, ठीक है? ये एक बेस है, ठीक है? यहाँ पर कोई आर्मी ने बेस अपना बना दिया है, ठीक है? अब जब वो बेस को छोड़ देती है ना, तब बोलते हैं कि डिसएंगेजमेंट कर लिया, ठीक है? एट 6 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? मतलब 6 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब यहाँ बोला जा रहा है, फ्रिक्शन मतलब क्या? मतलब घिसावट होना, जहाँ पर मतलब जंग की चांसेस रहती है। तो कुछ कॉमन बेसेस बनाती है ना आर्मीज़, आर्मी जो बेस बनाती है वहाँ पर मतलब देखना ज़्यादातर मतलब हो जाता है, गोली-गाली चल जाती है, दूसरी आर्मी आके वही 6 पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब यहाँ 6 पॉइंट जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जहाँ पर हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। एज़ दे ऑकर्ड इन 2021, 22 और 2021, 22 और 24 ये 3 सालों में वो 6 जगह में मतलब लगातार मतलब कुछ ना कुछ भसड़ मच ही रहा था। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं भाई। In a democracy, the people must not be kept in dark on matters of national interest, but the statements by External Affairs Minister J.S. Jaishankar and the briefing by Foreign Secretary Vikram Mishri appear to have been substantial. क्या है बता रहा हूँ? तो पहले तुम और ये इसका मतलब समझो। केप्ट इन द डार्क करना मतलब अंधेरे में रखना, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वही मतलब। डेमोक्रेसी मतलब छोटे से छोटा वर्ड भी ना समझाऊंगा, इसलिए समझाऊँगा ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहो कि रेल का मार्केट करते हुए समझ। डेमोक्रेसी मतलब हम किस में रहते हैं? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं या नहीं? डेमोक्रेसी में रहते हैं, मोनार्की में, ठीक है? डेमोक्रेसी एक ऐसा ऐसा सिस्टम है, गवर्नमेंट समझ लो गवर्नमेंट सिस्टम है क्या? ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पीपल या फिर बोल सकते हो जो जनता रहती है ना, जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। वो लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हो जाएगा, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ ना, किताबी डेफिनेशन। तो लोग चुनते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो लोग जिस गवर्नमेंट को रन करते हैं। पीपल मस्ट नॉट बी केप्ट इन डार्क, लोगों को अंधेरे में नहीं रखना है। ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो मतलब देश के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब हो गया देश के जो इम्पोर्टेंट इशू है ना, नेशनल इंटरेस्ट मतलब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड इश्यूज ऑफ द कंट्री। फिर नेक्स्ट देखते हैं। और द स्टेटमेंट्स बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर and a briefing by Foreign Secretary Vikram Mishri appear to have been substantial. Substantial मतलब हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है important, ठीक है? Significant, important मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? बट जो स्टेटमेंट दिया किसने? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, एस जयशंकर जी ने, और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये पूरा ये जिस्ट बता रहा हूँ। सरकार सरकार को जनता को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो स्टेटमेंट एस जयशंकर जी ने और विक्रम मिश्री जी ने दिया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ तो उसमें बात है, ठीक है? बोलते हैं ना डिस्कस करने वाली बात है। Mr. Jaishankar focused on three aspects of the LSE negotiations. He said India has made it clear to China that normal engagement in other parts of the relationship are contingent on the LSE tensions being resolved.
तो मिस्टर जयशंकर जो हैं, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है? तो वो फ़ोकस कर रहे हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ये पे दे रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा थोड़ा दबाव दे रहे हैं। 3 एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट्स मतलब क्या हो जाएगा? 3 फैक्ट्स बोल सकते हो। 3 डिफरेंट पार्ट्स। जो 3 एस्पेक्ट मतलब 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलएसी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब अभी जस्ट बताया, ठीक है? टाइप का डिस्कशन या बातचीत, है ना? डिस्कशन। He said India has made it clear to China that normal engagement in other parts. तो वो क्लियर करके बोल रहे हैं चाइना को, ठीक है, कि जो नॉर्मल एंगेजमेंट है दूसरे हिस्सों में ऑफ द रिलेशनशिप वर कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस। किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑन एलएसी टेंशन बीइंग रिजॉल्व। एलएसी टेंशन बीइंग सॉल्व मतलब एलएसी का जो तनाव भरा जो स्थिति है ना वो सॉल्व हो जाए, वो थोड़ा कम हो जाए। वो वही बोल रहे हैं कि जो चाइना को क्लियर करते हुए बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल एंगेजमेंट है अदर दूसरे हिस्सों में ठीक है, दूसरे जगह में पे जो इंडो चाइना का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है एलएसी के टेंशन पे। ऑब्वियस सी बात है। मान लो कि ये पूरा बॉर्डर है, ऐसे ये यहाँ है चाइना और यहाँ है इंडिया। ठीक है? मान लो कि हम एक यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक के बेस है यहाँ पर। तो मान लो यहाँ अगर अटैक हो गया, चाइना ने यहाँ अटैक कर, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग एक्टिव हो जाएँगे। भाई यहाँ से अटैक हुआ, तो अभी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। वही बोला जा रहा है कि वो जो एक जगह पे जो एलएसी का जो टेंशन है, वहाँ वहाँ डिपेंड मतलब वो जगह डिपेंड करता है कि बाकी जगह में कैसे इस India has adopted a policy of continuous engagement and a step-by-step approach involving 17 meetings of the working mechanism for consultation and coordination of India-China border affairs. ठीक है? देखो सबसे पहले ये लंबा सेंटेंस है तो बाइफरकेट करते हैं। कंटिन्यूस एंगेजमेंट मतलब बोला जा रहा है कि ये बार-बार मीटिंग्स वगैरह, बार-बार बातचीत करके, ऑनगोइंग डिस्कशन, टॉक्स, बार-बार बातचीत मतलब कंटिन्यूअसली बातचीत कर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन्वॉल्विंग 17 मीटिंग्स, वो 17 मीटिंग्स वो कर चुका है ना? ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मतलब कदम से कदम मतलब ठीक-ठीक टाइम पे करना और धीरे-धीरे करना, है ना? सोच समझ के करना। 17 मीटिंग्स उसने की ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन मतलब एडवाइस लेते हुए, है ना? एडवाइस लेते हुए एंड मैनेज करते हुए एक्टिविटीज़ सब जाएगा बाय टेकिंग एडवाइस, ठीक है? एडवाइस, मैनेजिंग एक्टिविटी ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो जब-जब मतलब मीटिंग होता था तो इंडिया तब थोड़ा एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट पूरा 17 मीटिंग्स में। 21 मीटिंग्स ऑफ द सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग मैकेनिज्म मतलब जो 21 मीटिंग्स थे उसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है? सीनियर हाईएस्ट जो मिलिट्री कमांडर्स थे, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड सेवरल मीटिंग्स बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। जो फॉरेन मिनिस्टर्स, जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे, ये लोग सब मिल के मतलब एक मीटिंग कर रहे थे, दोनों कंट्रीज़ के, ये बोला जाता है। इंडिया इसमें थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था और ज़्यादा मतलब वो शांति प्रिय देश है ना हमारा, किसी पे अटैक नहीं करते थे। Finally, he said that with her disengagement fully achieved, the next priorities would be troop de-escalation and de-induction, followed by a discussion on how to manage ties in the border area, given the problems in the last few years. तो फाइनली उन्होंने कुछ बोला, पहले वर्ड्स हम देखें। इस एंगेजमेंट मतलब अभी जस्ट मैंने बताया विथड्रॉल फ्रॉम पोजीशन या एरिया, ठीक है? विथड्रॉल फ्रॉम द मिलिट्री एरिया बोल सकते, मिलिट्री बेस या एरिया, पर्टिकुलर एरिया से थोड़ा पीछे हट जाना।
fully achieved. The next priorities would be troop de-escalation. De-escalation मतलब यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा जो तनाव है उसको कम कर देना। रिड्यूसिंग टेंशन, टेंशन तनाव है ना जगह का मतलब हमेशा देखो जब बेस में आपने वो देखा होगा मूवीज वगैरह में बेस में ऐसा क्या जो सोल्जर्स रहते हैं यहाँ से बाउंड्री बना देते हैं यहाँ पर बंदूक ऐसे ये तान के रखे रहेंगे दूसरे बेस में ऐसे नजर मारते रहेंगे क्या गतिविधि हो रही है क्या एक्टिव एकदम ध्यान पे रखते रहेंगे हैं स्नाइपर वो पूरा फोकस्ड रहेगा ऐसे ऐसे चीज इसको थोड़ा तनाव को कम करना डी इंड्यूस इंडक्शन सॉरी डी इंडक्शन ठीक है डी इंडक्शन मतलब क्या हो जाएगा डी इंडक्शन मतलब अपने ट्रूप्स को ठीक है अपने जो वहां पर जो तैनात हैं soldiers, उनको थोड़ा पीछे हटने का हुक्म देना रिमूविंग बोल सकते ट्रूप्स ट्रूप्स मतलब वो जो ट्रूप्स फ्रॉम द एरिया हम फिर के वही डिसएंगेजमेंट का ही बात सिनोनिम में बोल सकते followed by a discussion on how to manage ties in the border area given the problems in the last week वही बोल रहे हैं तो अपने एस जयशंकर जी को बोल रहे हैं कि थोड़ा एंगेजमेंट हो जाने के बाद थोड़ा ये जो तनाव है ये कम हो जाने के बाद हम थोड़ा टेंशन थोड़ा कम लेंगे है ना जो इतने सारे सोल्जर्स एक जगह पे तैनात हैं थोड़ा बोलेंगे कि ठीक है अभी थोड़ा माहौल ठंडा है कम सोल्जर्स रहो कुछ नहीं रहो बोलने के टर्म्स में बोल कम लोग रहो और ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मतलब जो मेरे रिश्ते हैं उनको कैसे अच्छे से निभाएंगे बॉर्डर एरिया तो क्योंकि लास्ट कुछ सालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को है ना अभी 3-4 साल हमने देखा ना 2021 2024 कब कब मतलब दिक्कत हो रहा था ठीक है तब की बात हाँ तो देखा था ना साल 2021 22 और 24 यहाँ दिक्कत हो रही थी पिछले सालों में इतना दिक्कत हुआ था तनाव कम Mr. Jaishankar said that for Deep Sang and Damchok, patrolling arrangements had been agreed upon, but the resumption of patrols, तो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा हाईलाइटेड वर्ड मतलब जो प्लान्स है ठीक है पेट्रोलिंग करने का प्लान्स ऑफ पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग मतलब क्या जो थोड़ा नजर रखते हैं ना घूम घूम की गाड़ी में या फिर दूर से कहीं स्नाइपर पे से बाइनोकुलर्स लगा के थोड़ा नजर रखते जो पेट्रोल करते पेट्रोलिंग गाड़ी होगी ना पुलिस की ऐसे ही had been agreed upon but the resumption of patrol resumption मतलब हो सकता है रिज्यूम करना स्टार्टिंग अगेन फिर से स्टार्ट करना स्टार्टिंग अगेन रिज्यूम इसी का ही वर्ड है रिज्यूम से ही है रिजम्पशन पेट्रोल से स्टिल अंडरवे मतलब प्रोग्रेस पे इन प्रोग्रेस जो जयशंकर जी हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो रीजन है ना डेप्सैंग और डेमचौक में जो पेट्रोलिंग की जो प्लान है वो एग्री हुई है पेट्रोलिंग होगा यहाँ तो पेट्रोलिंग की जो प्लान है अभी भी वो प्रोग्रेस में है मतलब अभी पूरे एग्जीक्यूट उन्होंने किया नहीं, अभी भी हो रहा है फॉर द अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो लेक गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग disengagement had been achieved through steps of a temporary and limited nature and euphemism for LSC buffer zone the word अब disengagement मतलब तो आपको ये वही हटाना विथड्रॉ करना और टेम्पररी लिमिट ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो एक शॉर्ट टाइम के लिए और एक लिमिटेड टाइम के लिए है ना शॉर्ट और लिमिट टाइम के लिए ठीक है लिख नहीं रहा हूँ बस ऐसे ही और यूफेमिज्म मतलब एक बोल सकते हो सच्चाई छुपाने के लिए एक अच्छी क्या बोल सकते एक टोपी पहना लॉलीपॉप दे देना है ना एक
मतलब ये इसलिए बोला जा रहा है सच्चाई को थोड़ा-सा कवर अप करने के लिए। ये एक अच्छा वर्ड है, हार्श रियलिटीज़ को छुपाना, कवर करने के लिए, कवर हार्श ये वर्ड पर्टिकुलर जो यूज़ मतलब कैसे? जैसे मान लो कि मणिपुर में जो आग लग गया था, ठीक है? वहाँ पर मान लो कि 100 लोग मर गए, लेकिन थोड़ा-सा उसको दबाने के लिए नहीं-नहीं पुलिस टाइम पे आ गई थी और सिर्फ़ 30-40 लोग ही मतलब घायल हुए, कुछ लोगों की जान गई, ऐसा बोलना। लेकिन 100 लोग मर गए, पूरा खुद जल के मर गए, बहुत ख लेकिन पुलिस आके जो स्टेटमेंट देती है, वो बोलती है कि हाँ, बस 30 लोग ही मरे, आग ज़्यादा लग गई थी और 2-3 लोग को हॉस्पिटल ले जाया गया है, ऐसे। ऐसे बोलना, थोड़ा कवर करना, तो इसको बोलते हैं यूफेमिज़्म और एलएसी बफर ज़ोन्स। बफर ज़ोन्स मतलब वो ज़ोन्स जहाँ पर मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने का, डायरेक्ट गोलीबारी चलने का, ठीक है? ज़ोन्स पर कॉन्फ्लिक्ट इज़ कॉमन बोल सकते हैं। ज़ोन्स या एरियाज़, ठीक है? एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ज़ोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। वहाँ पर मतलब होता है ना, एक ऐसा स्पेसिफिक जगह रहता है जहाँ पर मतलब यहाँ तो अटैक होना ही होना है, पता ही रहता है ना? वो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। But the government's nearly 2500 words, 2500 words statement gave no indication of the casus belli for the Chinese actions, nor any reference to when the return to status quo ante or to positions of 2020 can be experienced. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ना हम जब ऐसा कुछ एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं या फिर इसमें काफ़ी अलग ही मतलब इंग्लिश से हट के थोड़ा फ्रेंच, है ना? थोड़ा लैटिन भी वो यूज़ होता है। ये सब हो गए जानते रहोगे तो अच्छा है मतलब। ये थोड़ा वोकैब्युलरी और कम्युनिकेशन स्किल एनहांस कर देता है। कैसस बेली मतलब क्या? कैसस बेली मतलब रीज़न ऑफ वार। अ, वार का रीज़न, वार का कारण, रीज़न ऑफ वार। जो सरकारें हैं, ठीक है? उन्होंने 2500 वर्ड का कोई स्टेटमेंट दिया है। हो सकता है कुछ लिख के दिया, ना? या फिर एक कुछ माइक में बोला, स्टेटमेंट बोला, 2500 वर्ड्स में कुछ एक स्टेटमेंट दिया। वो कोई इंडिकेशन नहीं देता, कोई भी हिंट नहीं देता, जो ये जो वार है, रीज़न वार का जो कोई कारण है, वो नहीं उसमें इंडिकेट किया कि इस चल पता है नहीं। फॉर द चाइनीज़ एक्शंस, तो चाइनीज़ लोग मतलब जो अटैक किए या फिर थोड़ा भसड़ जो मचा, उसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला नहीं। और एनी रेफरेंस टू व्हेन द रिटर्न टू स्टेटस क्वो एंटे। वो स्टेटस क्वो एंटे मतलब जो पहले का सिचुएशन या प्रीवियस सिचुएशन और द पोजीशंस ऑफ कैन बी एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है, जो 2500 वर्ड का स्टेटमेंट दिया ना, उसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि मतलब कोई वार का कोई रीज़न हो सकता है, इस चीज़ से हम वार करते हैं या फिर पिछली बार जो हुआ था उसका इस कारण से मतलब ये सब इसका कोई स्पष्ट वो लोग बोलते नहीं है। देखे होंगे, ये लोग अपने स्पीच में बोलते भी नहीं है और जनरली मतलब किसी को डराना वो लोग करते भी नहीं है। और जो प्रीवियस जो सिचुएशन था 2020 में जो वार हुआ था मतलब हिट हो गया था, इसका भी कोई अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या पोजीशन रहने वाला। The statement laid stress on India's national security interest being upheld without mentioning India's territorial integrity at any नेशनल सिक्योरिटी जो अपने देश की जो सुरक्षा, ये जो ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो देश के जो सिक्योरिटी है नेशनल सिक्योरिटी उस पे थोड़ा दबाव डाल पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करता है। विदाउट मेंशनिंग इंडियाज़ टेरिtoriयल इंटीग्रिटी। जो टेरिtoriयल इंटीग्रिटी मतलब क्या हो जाता है ना? आप आपने ये प्रिएम्बल में पढ़ा होगा ये वर्ड इंटी का मतलब क्या?
इंटीग्रिटी का मतलब जो हमारे देश सारे एकजुट होके है ना, एकता जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बोलते हैं ना, वही एकता। टेरिtoriयल इंटीग्रिटी है सारे जो हमारे स्टेट सब जो मिल के हैं, तो कहाँ क्या होने वाला है वो बोला नहीं गया। ठीक है? उस पे जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये टेरिtoriयल इंटीग्रिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं। टेरिtoriयल इंटीग्रिटी है मतलब बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर एरिया में कहाँ क्या हो जाएगा, उस पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। The government must now expedite efforts to build a common understanding of the LAC and to demarcate the boundary. Expedite मतलब क्या? Expedite मतलब स्पीड करना, स्पीड अप, स्पीड अप एफर्ट्स। एफर्ट्स है ना, उसको थोड़ा और तेजी से करना। टू बिल्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलएसी, तो मतलब एलएसी में थोड़ा अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज और अपने के साथ थोड़ा अच्छे से मतलब रिलेशंस को सुधारना है ना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप एंड टू डिमार्केट द बाउंड्री। डिमार्केट मतलब आपको पता ही होगा कि ये जो एलएसी है ना, एलएसी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें मतलब ये एक्चुअली में बॉर्डर नहीं है, ठीक है, एक्चुअल तो एलओसी है। तो इसको मतलब डिमार्केट मतलब थोड़ा क्लैरिफाई करना, ये दोनों के बीच में झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि दोनों मतलब थोड़ा ये है, चाइना बोलता है कि नहीं हम हमारा बॉर्डर ये है, वो अपना अलग मैप दिखा और इंडिया थोड़ा अलग मैप दिखा, इसीलिए दोनों कंफ्यूजन में है कि कौन सा मैप किसका है। ठीक है, इसीलिए ये सब जो भसड़ है वो मचा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल द नेशन अबाउट द नियरली 20 मोदी एक्साई मीटिंग्स, मतलब ये जी जिनपिंग है ना, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो भी है, ठीक है। मोदी जी मीटिंग्स प्रायर टू 2020 इन स्पाइट ऑफ विच द पीएलए एक्टेड द वे इट डिड। प्रायर टू मतलब बिफोर, टू मतलब इन स्पाइट ऑफ मतलब तो डिस्पाइट आपको पता। हम्म। ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है कि नेशन को 2020 से पहले के जो 20 जो मीटिंग्स हुए ना किसके बीच में, मोदी जी और जो शी जिनपिंग के बीच में, ठीक है, के बारे में बताया जाए। इनके बाद भी पीएलए ने जो ये जो चाइनीज का जो है ये है ना, क्या नाम था भूल गया, पीएलए है ना, ए फॉर आर्मी है, एक्टेड द वे इट डिड। तो जो चाइनीज़ की जो ये आर्मी, ये जो ये है ट्रूप है, वो ऐसा बिहेव की, ठीक है? 2020 में मतलब उन्होंने थोड़ा अटैक वगैरह कर दिया था। तो इसीलिए मतलब वो अभी क्वेश्चन में आ रहा है। जो 20 मीटिंग्स हुई, इतनी मीटिंग्स के बाद भी ये सब क्यों हुआ, है? इतने अच्छे से हम अगर रिश्ते निभा रहे हैं, मान लो हमारे घर में मतलब 2 मेरे पापा हैं और हमारे चाचा जी हैं, दोनों में अच्छे रिश्ते हैं। फिर पता चला कि किसी दिन तुम्हारे चचा ने तुम्हारे मम्मी को या फिर मम्मी को नहीं, तुम्हारी बहन को या तुम्हारे भाई को गरिया दिया कस के, गरिया दिया अच्छे से, एकदम गाली दे दिया, झाड़ दिया अच्छा, तुम्हारे चलते ऐसे हो रहा है। तुम कंफ्यूज हो गए कि भाई सब तो अच्छा चल रहा है, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा टाइप का कुछ। पास्ट फ्यू ईयर्स past few years should have demonstrated to the doves and hawks in India's establishment that such an intensive engagement is no guarantor of peace, nor can conflicts be resolved without the kind of intense and continuous engagement that New Delhi and Beijing have sustained in the past few years. Doves and hawks. Doves and hawks. Doves and मतलब देखो, जो पीस का सिंबल कैसे रहता है, एक कबूतर, इनका मतलब
जिनको बोलते हैं ना कबूतर। तो दिमाग में आ रहा है लेकिन हिंदी में डोव को क्या बोलते हैं? इसको ना मतलब डोव जो होता है, इसको मतलब पीस के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो हॉक होता है ना, ये ईगल फैमिली वाला वो इसको मतलब वॉर के लिए यूज़ करता है, एग्रेसिव। ये एग्रेसिव रहता है, ये समझ लो बस। नहीं यार मैं गलती से इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया था तो हिंदी आती है ठीक है, लेकिन कभी-कभी वो टर्म्स ये डव्स को हम पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं और हॉक्स को हम एग्रेसिव, ठीक है? तो ये ईगल फैमिली थोड़ा खूंखार दिखता है और ये थोड़ा शांत, इसीलिए इसको पीस के लिए, शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्रेसिव मतलब वॉर अगर होगा तो आपने देखा होगा कोई मूवीज़ में ज़्यादातर तो लोग ऐसे अपने झंडे में वो हॉक को दिखाते हैं। ड्राइंग नहीं बनाऊँगा इस झंडे में ऐसे हॉक रहेगा या ईगल रहेगा, बास्केटबॉल टीम्स वगैरह में भी अब अ, बनाए रहते हैं। ईगल है ना टीम का नाम रहता है। इंटेंसिव एंगेजमेंट मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव एंगेजमेंट मतलब हो जाएगा एक सीरियसली किसी चीज़ को लेके तुम डिस्कशन कर वेरी सीरियस डिस्कशन वो वेरी थॉरो डिस्कशन थॉरो डिस्कशन मतलब पिछले कुछ सालों में दिखाया है कि ये जो इंटेंसिव एंगेजमेंट है, ये जो मतलब बहुत ही थॉरो डिस्कशंस चल रहे हैं, शांति की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है? नो गारंटर ऑफ पीस शांति की गारंटी नहीं दे सकते। नॉर कैन कॉन्फ्लिक्ट नॉर कैन कॉन्फ्लिक्ट बी रिज़ॉल्व्ड जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, उसको एक तरफ से उसका कोई निवारण भी नहीं निकाल सॉल्व हो ही नहीं रहा है। विदाउट द काइंड ऑफ इंटेंशन कंटीन्यूअस एंगेजमेंट तो जो कंटीन्यूअस उसके लिए एंगेजमेंट हमें रहना पड़ेगा, एंगेज रहना पड़ेगा। देखो भाई सब ठीक है ना, सब ठीक है। मोदी जी को जाके समझाना पड़ेगा कि ये चाइना वालों को तो पता है ना कि कुछ भी खाते हैं साले, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना? दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव सस्टेन्ड इन द ठीक है, तो पिछले सालों में जो मतलब क्या हुआ है, तो थोड़ा ठीक-ठाक एटलीस्ट रिलेशन को हम रख सकें, ये यहाँ बोला, ठीक है? यहाँ होता है भैया अपना एडिटोरियल खत्म। होप कि आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया सब सर्किट को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो अपना डेली 10 वोकैब करते हैं। पहला वर्ड क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल मतलब होता है सूटेबल फॉर ड्रिंक जो पीने योग्य हो, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य हो, है ना? जिस चीज़ को हम पी सकते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड मिला के दे दे तो वो पोर्टेबल नहीं हो सकता। समझ पाए तो अच्छी बात है। नहीं एक और वर्ड है पोर्टेबल, P-O-R-T आता है इसमें, आर आ जाता है। इसलिए बोला कि मैं पोर्टेबल P-O-R-T मतलब जो कोई हल्का सामान जिसको आप कैरी कर सकते हो, बैग-वैग में डाल के ले सकते हो, पॉकेट-वॉकेट में। कोई स्मॉल एंड लाइट वेट चीज़, स्मॉल और लाइट वेट। जैसे जैसे कि मतलब पेन ड्राइव वगैरह इसलिए पोर्टेबल पेन ड्राइव बोलते हैं ना, पोर्टेबल पेन ड्राइव हो गया या छोटा-मोटा फ़ोन आपका जैसे पोर्टेबल डिवाइस है, ऐसे है ना? अब P-O-T पॉट समझ लो पॉट मतलब क्या? पॉट मतलब घड़ा, ठीक है? पॉट मतलब घड़ा। उसमें आप पानी रख सकते हो, ठीक है? तो पॉट पॉट में क्या करते हैं हम पानी रखते हैं, हम पी सकते हैं। ये गंदी ड्राइंग है मानता हूँ। अब पॉट P-O-R-T तो पॉट मतलब जो लैपटॉप में जो ये होता है ना टेक्निकल पॉट आर लग गया मतलब समझ लो कैरी कर सकते accomplice a person who helps another commit a crime तो क्राइम पार्टनर ठीक है तुम्हारे जो कांड करने में जो एक दोस्त तुम्हारे साथ रहता है ना उसको accomplish बोल accomplice the thief's accomplice drove the gateway
ऑफ अ गेटवे कार। तब जो चोर का जो दोस्त था ना, तो उसको मतलब उसने कार में भगाने के लिए मदद की। Agnostic. Agnostic, a person who believes that the existence of God is unknown or unknowable. एग्नोस्टिक कौन होता है? एक ऐसा पर्सन है जो भगवान को एक तो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं है। सोचता है कि भगवान जो है उनका एग्जिस्टेंस हम जान ही नहीं सकते या जान भी नहीं सकते। जॉन इज एन एग्नोस्टिक हु डजंट बिलीव इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब एक टाइप का एथिस्ट, समथिंग लाइक एन एथिस्ट। एमनेजिया, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया मतलब मेमोरी लॉस, गजनी, ठीक है। द एक्सीडेंट कॉज्ड हिम टू सफर फ्रॉम एमनेसिया। एमनेसिया, तो जो एक्सीडेंट हुआ उसका, मेमोरी लॉस। एनार्की, एनार्की मतलब स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कल भी एनार्किस्ट आया था, ठीक है। अगर मान लो एक कंट्री में, ठीक है, कंट्री में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, प्रॉपर सरकार नहीं रहेगी, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो इनका क्या हाल हुआ? तालिबान वगैरह आके एकदम इसमें लोगों को कैसे टॉर्चर किया गया है ना, उन्हें को उठा के ले गए, रेप। सरकार आती है तो वो उसमें एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देती है ना। समझ लो कि जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान है ना, ये एनार्कियल स्टेट है, स्टेट एज इन कंट्री। तो ये इनका स्टेट जो है, इनका जो कंडीशन है अभी एनार्कियल, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, भसड़ मचा हुआ पूरा। द कंट्री डिसेंडेड इनटू एनार्की आफ्टर द कोप, ठीक है। आफ्टर द कोप मतलब वही भसड़, मतलब सरकार के गिरने के बाद पूरा भसड़ मच गया, है ना। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब familiar with and at ease in कॉस्मोपॉलिटन मतलब एक ऐसा इंसान भिन्न भिन्न देश में वो ऐसा घुल मिल जाता है जैसे वहीं का निवासी। न्यूयॉर्क सिटी इज एन कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ वो सिटी के लिए इस्तेमाल, ये एक सिटी है, जैसे मान लो दिल्ली, यहाँ अंग्रेज लोग के हम क्यों हो यार, हम अपनी कंट्री, जैसे दिल्ली, यहाँ पर हर जगह के लोग हैं, है ना। कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, ठीक है, कोई एमपी से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है जॉब वॉब के लिए। यहाँ पर हर टाइप के लोग हैं, यहाँ टाइप के लोग हैं, तो वो कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ठीक है। विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो पहले तो दिल्ली आएंगे ना। इमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, ठीक है। इमिग्रेंट वो होता है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके वो रहता है, ठीक है, वहाँ का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है। ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम मैक्सिको हु नाउ लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट। वो मैक्सिको की एक इमिग्रेंट है जो अभी यूनाइटेड स्टेट में रहती है। एफीमरल, एफीमरल मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। एफीमरल जो बहुत ही कम समय के लिए रहे, और उसका ही कम समय के लिए था। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर वाज एफीमरल, तो जो एक फूल की खूबसूरती होती है ना, खूबसूरती हमेशा टेम्परेरी रहती है, एफीमरल, बहुत कम समय के, उम्र ऐसे बीत जाएगी ना भैया तुमको। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब टू एब्सॉर्ब समवन फ्रॉम द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को मुक्त कर देना, कोई ब्लेम से, या फिर पार्डन कर देना, पार्डन कर देना, माफी दे देना। द डीएनए एविडेंस एक्सोनरेट द सस्पेक्ट, तो जो डीएनए एविडेंस है, मान लो कुछ क्राइम क्राइम हो गया, ये अधूरा सेंटेंस, मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक क्राइम हो गया, तुम वहां आसपास में मटक मटक के चल रहे थे, और ये चोर है, ये करके भागा है, ठीक है, चोर तो ये है, लेकिन अभी पुलिस आती है इस तरफ से, वो छुप जाता है चोर, आती है और तुम्हें देखती है, तुम मस्त मटक मटक के जा रहे हो, चल बेटा तू, ठीक है। अब तुम्हारा होता है डीएनए टेस्ट,
डीएनए टेस्ट पे पता चलता है कि नहीं, जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, वो वहाँ चोरी के सीन में तुम्हारा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था ही। वो एक्सोनरेट कर दिया तुम्हारे ऊपर जो सस्पेंशन था, तो तुम्हारे ऊपर जो ये था, आरोप था, तुम मुक्त हो। एग्ज़ाम्पल था ना? गलिएबल गलिबल मतलब ईज़िली पर्सुएडेड टू बिलीव समथिंग। गलिबल मतलब तुमको किसी भी कुछ भी बोल दिया जाए तो तुम बिलीव कर लो। ही वाज़ सो गलिबल दैट ही बिलीव्ड एनीथिंग शी टोल्ड। वो इतना बेवकूफ़ था, एक तरफ से बेवकूफ़ ही हुआ ना, जो बोला जाए वो। इसीलिए तुम्हारी वाली अगर कुछ बोल रही है ना, आँख बंद करके अंधे जैसा बिलीव नहीं करना। ही वाज़ सो गलिबल। एक्चुअली में यहाँ ही लगेगा हमेशा। ही वाज़ सो गलिबल दैट ही बिलीव्ड एनीथिंग शी टोल्ड हिम। तो लड़की उसको कुछ भी बोल रही थी, ये माने जा रहा था। बोल दिया कि जो बिडेन है वो ही मेरे बाप है। ऑनररी, गिवन एज़ एन ऑनर रादर देन फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। ये ऑनर मतलब एक सम्मान के तौर पे दिया जाए। ऐसा चीज़ जो सम्मान के तौर पे दिया जाए। ही वाज़ अवॉर्डेड एज़ एन ऑनररी डॉक्टरेट फॉर हिज़ कंट्रीब्यूशन। तो उसको एक ऑनररी डॉक्टरेट मिला, ठीक है? तो एक मतलब ऑनर मिला, एक सम्मान मिला, ठीक है? तो साइंस के प्रति उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको। Hypochondriac, a person who is obsessed with their health and constantly worries about कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, कि जिनको 24/7 365/24/7 बोलते हैं, साल भर हर एक दिन, हर एक घंटे मतलब वो बीमार ही रहते हैं। बोलते हैं मेरा ये दुख रहा है, सर दुख रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, क्या दुख रहा है? ऐसा कुछ-कुछ लोग हो ना, तो यही हाइपोकॉन्ड्रिया है ना वो। होगा यार तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो होगा, ये दुख, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिस सच शी, हाँ, यहाँ शी ही लगेगा। शी इज़ सच a hypochondriac, she thinks she is sick every time she sneezes। ठीक है? जब-जब वो छींकती है तो उसे लगता है उसको बीमार पड़ गई मैं। ठीक है? हिपोक्रेट, ठीक है? ये तुम्हारी जो थी एक्स के बारे में बात हो रही है। A person who pretends to have virtuous principles, beliefs or feelings that ये जो बोलती है, करती नहीं है। जो करती है वो तो बिल्कुल नहीं मतलब जो बोल रही है या जो कर रही है उससे पूरा कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। बोल रही है कि हाँ, मेरा बाप अंबानी है, करोड़पति। ही इज़ अ हिपोक्रेट। ही प्रीचेस अबाउट ऑनेस्टी बट ऑलवेज़ लाइज़। वो एक हिपोक्रेट है, वो हमेशा बोलता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत सच्चा सच्चा इंसान हूँ, बहुत सच बोलता हूँ। हमेशा झूठ से भरा होता है। इनविंसिबल, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। ठीक है? इनविंसिबल मतलब बहुत शक्तिशाली है। जैसे अपने हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी, राम भक्त कैसे थे? इनविंसिबल थे, बहुत पावरफुल थे। को हराना बहुत मुश्किल है। A superhero was invincible and could not be harmed। जो सुपर हीरो है ना, सुपरमैन, कोई नहीं हरा पाता है, उसके पास सारी शक्तियाँ हैं। मिंट, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसा फैक्ट्री मतलब मिंट मतलब अभी ये यहाँ जो बोला गया है ये हिसाब। पेड़ नहीं होता क्या? मिंट ट्री बोलते हैं ना, एक तब होता है। यहाँ पर कॉइन्स बनते हैं। द रॉयल मिंट प्रोड्यूसेस कॉइन्स फॉर द यूके। रॉयल मिंट है फैक्ट्री, यहाँ पर कॉइन्स बनते हैं यूके के लिए। नार्सिसिस्ट, a person who has an excessive interest in or admiration of। नार्सिसिस्ट कौन रहता है? कैसा पर्सन मतलब जो अपने बारे में सोचता है ना, कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी, है ना? शी इज सच ए नर्स, हाँ भाई, लड़कियां नार्सिसिस्ट। शी ओनली केयर्स अबाउट हरसेल्फ। वो एक नार्सिसिस्ट है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचने वाला है ना, अपने रंग रूप ढंग ये सब के बारे में सोचते हैं। नार्सिसिस्ट, नोटोरियस, फेमस फॉर समथिंग बैड। अपने स्कूल में एक ऐसा लड़का रहता है जो हमेशा कुछ भी कांड हुआ तो भाई उसी को याद करो। फेमस फॉर समथिंग बैड।
तो उसका बुरा रेपुटेशन बना रहता है। कुछ भी होता है तो इसी को याद करते हैं। मैं अपने स्कूल में ही इज़ ए नोटोरियस क्रिमिनल विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल है, नोटोरियस है, पूरा पूरा है, उसका बहुत इतिहास है ना, वो बता वायलेंस के लिए मतलब वो फेमस है। न्यूमिस्मैटिक न्यूमिस्मैटिस्ट, अ पर्सन हू कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और करेंसी। जिसको कॉइन्स या करेंसी दूसरे कंट्रीज का वो कलेक्ट करने का बहुत शौक हो, है ना? अ ग्रैंडफादर इज अ न्यूमिस्मैटिस्ट हु हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स। मेरे जो दादाजी हैं एक बहुत बड़े न्यूमिस्मैटिस्ट हैं, जिनको मतलब कलेक्ट कॉइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है। शोल, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब अ shoal of fish, a herd of cattle. We saw a shoal of fish swimming below the surface. मछली का मतलब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मतलब मछली तैर रहे हैं। एपियरी, a place where bees are kept. एपियरी क्या जहाँ मतलब मधुमक्खी लोग को रखा जाता है। एपियरी was buzzing with activity. जो मधुमक्खी लोग का जो ये था जहाँ रखा गया था वहां से buzzing with activity ना इधर से उधर बढ़ रहा था। आर्सेनल, a collection of weapons and ammunition. आर्सेनल मतलब जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, रूम या घर, है ना? द कंट्री हैज़ अ लार्ज आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देश है पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स के एक स्पेसिफिक ये है आर्सेनल घर है। यहाँ अपना टैब भी खत्म, कुछ ज़्यादा टैब ले लिया, पर अच्छा ही है ना, अपना रिवीजन होते रहे। चलो तो गाइस, थैंक यू सो मच, वॉच द वीडियो फर्स्ट and like the video and press the like button. If you want to comment, then do a comment. Please share the video and do subscribe to the channel. Get the latest updates. Please press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक